दोस्तों मिशन 2047 में बिहार का भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले होने वाला है। भारत एक डेवलप कंट्री बनेगा। इसका मतलब है कि भारत के हर एक राज्य को डेवलप होना होगा। पहले भारत के ओवरऑल डेवलपमेंट में हर एक राज्य का अपना योगदान रहने वाला है, लेकिन मायने ये रखता है कि कौन सा राज्य कितना % तक योगदान दे रहा है। जो राज्य जितना ज्यादा ग्रो करेगा वो राज्य भारत को विकसित भारत बनाने में उतना ज्यादा योगदान देगा। बिहार और उसके आसपास के राज्य बड़े पैमाने पर प्रगति कर रहे हैं और इसमें कई तरह के नए प्रतिष्ठान और बुनियादी ढांचे की अहम भूमिका है। विभिन्न क्षेत्रों में चल रही और आने वाली परियोजनाओं के साथ हम अगले कुछ वर्षों में राज्य के भीतर शानदार विकास की उम्मीद कर सकते हैं। शिक्षा से लेकर के परिवहन तक बिहार की कई मेगा प्रोजेक्ट भारत के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देने वाली है। आइए आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बिहार में चल रही अपकमिंग इम्पोर्टेंट मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जानेंगे कि बिहार में बड़े लेवल पर, टॉप लेवल पर कौन से बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहे हैं। अगर वो पूरा हो जाता है तो किस तरह से बिहार का सूरत बदल जाएगा। तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस वाले वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। नंबर 1 पर है औरंगाबाद दरभंगा जयनगर एक्सप्रेसवे। NH 190D के रूप में संक्षिप्त औरंगाबाद दरभंगा जयनगर एक्सप्रेसवे को अमास दरभंगा एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है। यह एक्सप्रेसवे कहीं पर 4 लेन तो कहीं पर 6 लेन होने वाला है, जो कि अमास गांव को बेला नवादा गांव से जोड़ेगा, जो बिहार के दरभंगा जिले में है। इस वाले एक्सप्रेसवे के आधिकारिक मार्ग के अकॉर्डिंग यह बिहार के 7 जिलों से होकर के गुजरेगा, जिनमें औरंगाबाद, गया, नालंदा, जहानाबाद, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा शामिल है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि संपूर्ण एक्सप्रेसवे निर्माण परियोजना को 4 चरणों में विभाजित कर दिया जाएगा, जिसमें अमास यानी कि गया शिवरामपुर शामिल है। उसके बाद शिवरामपुर से रामनगर के बीच में एक्सप्रेसवे को बनाया जाएगा। इसके बाद कल्याणपुर से बलभद्रपुर और फिर बलभद्रपुर से बेला नवादा के बीच में एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। इन सभी निर्माण कार्यों का जिम्मा मेगा इंजीनियरिंग को दिया गया है, लेकिन इसका जो अंतिम फेज है उसका निर्माण राम कृपाल सिंह कंस्ट्रक्शन के द्वारा किया जाएगा। नंबर 2 पर है रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे। ये वाला प्रोजेक्ट न सिर्फ बिहार बल्कि झारखंड और वेस्ट बंगाल इन तीनों के साथ साथ नेपाल के लिए भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये वाला एक्सप्रेसवे नेपाल को डायरेक्ट समुद्री पोर्ट से जोड़ेगा। ये एक्सप्रेसवे 650 किलोमीटर दूरी तक फैला है, जो रक्सौल से होकर के कोलकाता के हल्दिया पोर्ट में जाकर के खत्म होगा। यह एक ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है, जो कि कथित तौर पर 3 राज्यों पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार को जोड़ेगा। अगर आप इस वाले प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे हैं तो आपको बता देगा इसकी ये एक्सप्रेसवे पश्चिम बंगाल के हल्दिया से शुरू होकर के राज्य के मोदिनपुर और बर्धमान जिले से होकर के गुजरता है। इसके बाद यह झारखंड के देवघर और दुमका, उसके बाद बिहार के बांका, जमुई, शेखपुरा और नालंदा जिलों जैसे कई जिलों से होकर के गुजरता है। इस वाले प्रोजेक्ट का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा रखा गया है। अगर आप इसके बारे में डिटेल में लेटेस्ट अपडेट जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं बिहार के तीसरे सबसे बड़े प्रोजेक्ट के बारे में, पटना हवाई अड्डे का विस्तार। गाइस, पटना एयरपोर्ट, जिसे कि जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है, वर्तमान में ये वाला एयरपोर्ट कई कारणों की वजह से विस्तार के दौर से गुजर रहा है। इसका विस्तार किया जा रहा है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग विस्तार के पीछे का मुख्य कारण बड़े विमानों को समायोजित करने की क्षमता होना है, जो वर्तमान में संजय गांधी जैविक उद्यान और फुलवारी रेलवे स्टेशन के पास होने के कारण संभव नहीं है। चूंकि यात्रियों की मांग बढ़ रही है, बिहार की जनसंख्या बढ़ रही है, बिहार में अब ज्यादातर लोग हवाई जहाज के सफर का आनंद लेने लगे हैं, यातायात नियंत्रण से बाहर हो रहा है, इसलिए हवाई अड्डे का नया टर्मिनल वर्तमान में निर्माणाधीन है। वैसे तो इस वाले प्रोजेक्ट को अक्टूबर 2018 में ही प्रस्तावित किया गया था और तब से लेकर के अब तक इसका काम चल रहा है। इस वाले प्रोजेक्ट का टोटल अनुमानित लागत 12 बिलियन रुपये है, यानी कि लगभग 12 अरब रुपया। यह एयरपोर्ट 65,155 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके विस्तार से पटना हवाई अड्डे पर एक समय में 14 विमान रखे जा सकेंगे, जो कि 6 विमानों की स्थिति से काफी बड़ा है। अभी यहाँ पर मात्र 6 विमान रहते हैं। नंबर 4 पर है पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे। गाइस, पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे के निर्माण से, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, लोगों के लिए पटना से कोलकाता जाना और कोलकाता से पटना वापस आना ये काफी ज्यादा आसान होने वाला है। इस वाले प्रोजेक्ट को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने मंजूरी दे दी है। इसकी लंबाई 450 किलोमीटर होने वाली है। प्रस्ताव के अकॉर्डिंग ये 6 लेन का एक्सप्रेसवे होगा, जो बिहार और पश्चिम बंगाल को आपस में जोड़ेगा। बीच में ये झारखंड से भी होकर के गुजरेगा, जिससे कि झारखंड के लोगों को भी फायदा होगा। आपको बता देगा इसकी यह एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, जिसे भारत माला परियोजना BMP चरण 2 के तहत प्रस्तावित किया गया है और यह राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 एक्सप्रेसवे का एक तेज और सुगम विकल्प होगा, जिसका उपयोग यात्री वर्तमान में पटना और कोलकाता के बीच में यात्रा के लिए करते हैं। इस वाले प्रोजेक्ट की जो अनुमानित लागत है वो 18,000 करोड़ रुपया है। अभी ये वाला प्रोजेक्ट DPR रिपोर्ट में झूल रहा है। औपचारिक रिपोर्ट से पता चलता है कि भूमि अधिग्रहण का काम अभी शुरू नहीं हुआ है, तो जैसे इसका काम शुरू होगा, DPR रिपोर्ट तैयार कर लिया जाएगा, तो उस पर मैं अलग
अलग से सेपरेट वीडियो ला दूंगा। नंबर 5 पर है नालंदा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। इस नालंदा में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को बनाया जा रहा है। अगर ये स्टेडियम बन जाएगा तो बिहार में आपको दुनिया भर के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी देखने को मिल जाएंगे। इसके पूरा होने के बाद यह बिहार क्रिकेट टीम का घरेलू मैदान होगा। इस वाले स्टेडियम की जो क्षमता है वो 45,000 लोगों की होगी। यह पूरे बिहार का सबसे बड़ा स्टेडियम भी होगा। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यह स्टेडियम सिर्फ क्रिकेट और बिहार क्रिकेट टीम के लिए ही नहीं बल्कि एक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के तौर पर काम करेगा, ताकि खिलाड़ी फुटबॉल समेत दूसरे तरह के खेलों में भी हिस्सा ले सकेंगे। स्टेडियम में बने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 28 अलग अलग इंडोर और आउटडोर खेल खेले जा सकेंगे। इसके अलावा बिहार के इस वाले स्टेडियम को सभी आधुनिक सुविधाओं और संसाधनों के साथ डिजाइन और विकसित किया जाएगा। तो वैसे ये थे बिहार के टॉप बड़े प्रोजेक्ट। इसके अलावा भी बिहार में कई सारे प्रोजेक्ट पर काम चल रहे हैं। आप बोलोगे तो मैं अलग से इसका पार्ट 2 ला दूंगा। अगर आपको बिहार के प्रोजेक्ट के बारे में जानकर के अच्छा लगा तो इस वाले वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। जो बिहार से है उनको पता होना चाहिए कि बिहार में किन किन प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, आने वाले टाइम में बिहार कैसा होगा। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।